शिक्षकों के लिए लागू सेवा शर्त थे उसको मंजूरी दे दी गई है। अब नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन और राज्य में कहीं भी स्थानांतरण के लिए अनुमति होगी, वो कहीं भी जा सकते हैं। इस सुविधा का लाभ नियोजित शिक्षक उठा पाएंगे। चुनावी साल और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि चुनावी साल में सरकार कुछ अच्छा करती है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नियोजित शिक्षकों के लिए एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से किया गया है और मंजूरी दे दी गई है। जो कि उनके शर्तों भरा नियमावली थी उसको राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। अब नियोजित शिक्षकों को फायदा होगा। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। आज कोरोना वायरस के आंकड़ों की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर में 135 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। ये पटना स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आया हुआ डेटा है। आज आपने देखा कि आज पहला दिन था और लोगों में संशय बनी हुई थी कि दुकान 6 बजे तक ही खुलेंगे या फिर जो नॉर्मल डेज में खुलते हैं उस टाइम तक खुलेंगे। तो पूरी तरह से आपने देखा कि अखबारों में खबर छपने के बाद बहुत सारे अखबारों में कई अखबारों में ये आया कि 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का अखबार के उस खबर ने भी काम किया, जो कि पूरी तरह से गलत था। हमने 2 दिनों पहले ही मतलब परसों से ही हम आपको बता रहे थे कि ऐसी कोई भी नियमावली अभी जिला प्रशासन की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से समय सीमा को लेकर नहीं आई है। इसलिए कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई है। जो मानक थे समय सीमा जो पहले जो कि 16 अगस्त तक लॉकडाउन था उसमें किया गया था, अभी के लॉकडाउन में ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपनी दुकानों को सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खोल सकते हैं। 10 बजे के बाद आपको अपने घर चले जाना है दुकान को बंद करके। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आज सुबह भी आपको लाइव के जरिए, कल रात में भी लाइव के ज़रिए चारों तरफ से हमने कोशिश की कि आपको हम सच्चाई बता सकें कि ज़िला प्रशासन की तरफ से क्या ऑर्डर आया है और क्या उसमें कहा गया है। एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार के उस बयान को भी हमने आपको दिखाया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि 10 बजे से 10 बजे रात तक आप दुकानों को, प्रतिष्ठानों को खोल सकते हैं। इसमें कोई भी समय की पाबंदी नहीं है। शनिवार और रविवार को सभी प्रतिष्ठानें बंद रहेंगी। परिवहन जो ऑटो है उसका भी परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। बिहार राज्य में बस सेवाएं इस लॉकडाउन में बंद की गई है। मुजफ्फरपुर का आंकड़ा आज 135 का रहा। अब पटना के आंकड़े की बात कर लेते हैं। पटना में आज रोज़ की तरह आप देखेंगे कि 368 पॉजिटिव मरीज आज पटना में पाए गए हैं। वैशाली में 42 मरीज़ हैं जो कि आज पॉजिटिव, वैशाली ज़िले में हमारा पड़ोसी ज़िला, जहां आज 42 नए मरीज़ मिले हैं। सीतामढ़ी में आज अच्छा खासा आंकड़ा पॉजिटिव मरीज़ों का मिला है। 94 मरीज़ आज सीतामढ़ी में पॉजिटिव पाए गए हैं। समस्तीपुर में 45 हैं। पूर्णिया में अच्छा खासा रिकॉर्ड, आज 139 पॉजिटिव मरीज़ों के साथ पूर्णिया में मरीज़ों का आंकड़ा बढ़ा है। मधुबनी में बहुत ज़्यादा उछाल हुआ है, जैसा कि देखा जा रहा है 2 दिनों से मधुबनी में पॉजिटिव मरीज़ों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आज मधुबनी में 234 नए पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं। पूर्वी चंपारण में 200 का आंकड़ा है। आज का पॉजिटिव मरीज़ों का पूर्वी चंपारण में 200 का आंकड़ा है। बेगूसराय में 185 नए पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं। भागलपुर में माफ़ कीजिएगा 185 नए मरीज़ मिले हैं। बेगूसराय में 164, बेगूसराय में 164 पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं। 136 औरंगाबाद में मिले हैं। अररिया में 97 पॉजिटिव मरीज़ आज अररिया में मिले हैं। कटिहार में 96, गोपालगंज में 61, सुपौल में गोपालगंज में 61 और गया में 64। 61 और 64 मतलब गोपालगंज और गया की बात करेंगे तो 3 का आंकड़ा फ़र्क पड़ता है। सुपौल में 35 नए मरीज़ मिले हैं। दरभंगा में
43 मरीज़ मिले हैं, नालंदा में 94 मरीज़ मिले और वेस्ट चंपारण मतलब पश्चिम चंपारण में 81 नए मरीज़ मिले हैं। आज कुल 3257 मरीज़ बिहार में मिले हैं। आंकड़ा फिर से उछाल हुआ है कोरोना पॉजिटिव मामलों में। आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों पहले, एक दो दिन पहले ये आंकड़ा सिमट कर 2200 तक आ गया था, लेकिन फिर आज जो आंकड़ा देखने को मिला है 3000 के पार, मतलब 3257 मरीज़ आज फिर मिले हैं। लॉकडाउन लगाया गया है लेकिन उसका असर बिहार में बहुत कम देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि बाज़ारों में भीड़ काफ़ी होती है, लोगों की चहलकदमी रोज़ आम दिनों की तरह हो रही है। 10 बजे से 5 बजे सुबह तक सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू लगाया है, हमारी समझ से वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उसका कोई काम नहीं है। ये बिल्कुल आप निराधार तरीके से सरकार ने 10 से 5 कौन निकलता है? 10 से 5 में जो सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, इससे कुछ असर होने वाला नहीं है। ये मजाक का कहीं ना कहीं पात्र बनता जा रहा है। तो और बता दें कि लोगों में कम से कम जागरूकता की कमी है। बहुत सारे ज़िलों में, बिहार के बहुत सारे ज़िलों में, मुजफ्फरपुर में भी आप देखते होंगे कि हर समय सड़कें जाम रहती हैं, भीड़ भाड़ पूरी तरह से सड़कों पर आपको दिखता है। आखिर लोग जागरूक कब होंगे? आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। 3000, 3500, 2500 रोज़ आप देखेंगे कि आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। जागरूक होना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है। इस बीमारी में, कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग बताया जा रहा है, जिससे कि हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन आप जब सड़कों पर निकलते हैं, आप मुजफ्फरपुर के कई चौक चौराहों की हालत देख लें, सरैयागंज टावर चौक, कल्याणी, मोती झील, इन जगहों पर अगर आप चले जाते हैं, गोला रोड, वहाँ पर आप जाकर फंस जाते हैं। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग शून्य हो जाता है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं रहती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ज़िला प्रशासन, जैसा कि बिहार सरकार की तरफ से भी कहा गया कि जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई पहल ज़िला प्रशासन की तरफ से नहीं दिख रही है। कंटेनमेंट जोन की बात कर लें, कंटेनमेंट जोन में आपने देखा होगा कि ऐसी वहाँ भी कोई स्थिति नहीं दिख रही कि कंटेनमेंट जोन में पुलिस पदाधिकारी हो, दंडाधिकारी हो और भीड़ भाड़ को वहाँ पर कंट्रोल किया जाए, रोका जाए। ऐसी कोई व्यवस्था ज़िला प्रशासन की तरफ से किसी भी कंटेनमेंट जोन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इन सारी बातों को देखकर और ख़ुद में जागरूक होना पड़ेगा लोगों को, जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा, बिहार के आवाम को जागरूक होना पड़ेगा, जिससे कि हम कोरोना वायरस जैसे इस खतरनाक संक्रमण से लड़ सकें और बच सकें। क्योंकि आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी, आसपास के जितने भी इलाके हैं, मधुबनी में भी आप देखेंगे कि 2 दिनों से उछाल चल रहा है। बेगूसराय, भागलपुर, ये सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर कोरोना वायरस ने अपनी तबाही ज़ोरदार तरीके से मचाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। मास्क का उपयोग, हमेशा हम कहते हैं मास्क का उपयोग ज़रूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग आपके जीवन का एक हिस्सा हो जाना चाहिए, अंग हो जाना चाहिए, जिसके कारण आप इस वायरस से लड़ सकते हैं और बच सकते हैं। और नियोजित शिक्षकों को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपकी लड़ाई, आपका आंदोलन आज कामयाब हो गया। आपकी मांगे बिहार सरकार ने पूर्ण कर दी है। हालांकि इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के टाइम में सरकार नाखुश जो लोग होते हैं, जो हमसे गुस्से में रहते हैं, जो नाखुश होते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार उस पर नज़र डालती है और उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश करती है। तो अभी जो समय है, कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों की जो बात चल रही थी, उनका आंदोलन चल रहा था, उनकी मांग हो रही थी, तो बिहार सरकार ने उनकी मांगों को पूरा किया है। और आप कह सकते हैं कि चुनाव में बिहार सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए ही सही, लेकिन इनकी बात मान ली है। और एक बार फिर दोहराना चाहेंगे कि दुकान खोलने का और बंद होने का समय निर्धारित ज़िला प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है। आप अन्य दिनों की तरह
सामान्य दिनों की तरह दुकान खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। शनिवार और रविवार वो पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा, बंद रहेगा। उसमें न ऑटो चलेंगे, न रिक्शा चलेंगे और अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, जिसमें दूध, सब्जी, फल, ये सारी चीज़ें हैं, दवा और पेट्रोल पंप, इन चीज़ों को छोड़कर अन्य सारे प्रतिष्ठान, अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। आपने पिछली दफ़ा भी देखा कि पुलिस सख्त रही है शनिवार और रविवार को। इस बार भी पुलिस पूरी तरह से सख्त रहेगी। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि शनिवार और रविवार बंद करके रखें, अपने घरों में रहें, घर के अंदर ही रहें। लॉकडाउन में इससे फ़ायदा हो सकता है और कहीं ना कहीं 2 दिन अगर हम घर के अंदर रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो चेन है कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज़ों का वो थोड़ा कमज़ोर होगा और हम इस वायरस की लड़ाई में जीतेंगे। बिहार जीतेगा, बिहार बदलेगा और सभी स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ, जो कि आपका अपना भरोसेमंद विश्वसनीय चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और फॉलो कर लें, ताकि आप हमारी खबरों से रोज़ जुड़ते रहें और हमसे संपर्क आपका रोज़ रहे। ये इंटरेक्शन हम हमेशा करते हैं और ये लाइव स्टूडियो, जो कि बिहार का एकमात्र लाइव स्टूडियो, और हम आपसे रोज़ कनेक्ट करते हैं। जल्द ही हम आपको समय बता देंगे कि कब कब हम, अभी थोड़ा सा हमारा काम बाकी है जिसके कारण हम समय पर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे ही पूरा सेटअप हमारा रेडी हो जाएगा, हम समय सीमा निर्धारित करके और रोज़ आपसे मुलाकात करेंगे। और इस पूरे लाइव के प्रायोजक हमारे RK मेडिसिन, जो कि हरदेव चौधरी किराना दुकान के बगल में है, न्यू मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। वहाँ से आप दवा की ख़रीद कर सकते हैं और वो भी बहुत ही किफ़ायती दाम में, छूट के साथ। सारी दवाएं वहाँ मिलती है, सभी तरह की दवाएं वहाँ पर उपलब्ध है। हमारे दूसरे प्रायोजक हैं ल्यूब स्टार लुब्रिकेंट। ल्यूब स्टार लुब्रिकेंट के डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बनना चाहते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, या उनका जो एडवर्टीज़मेंट हमारे चैनल पर चलता है आप उन्हें कॉल कर उन डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे तीसरे प्रायोजक मोशन कोटा, मोशन क्लासेस, ये इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करवाने वाली एक संस्था है जिसका हेड ऑफिस कोटा में है, राजस्थान का कोटा, जो कि बहुत ही नामी है तैयारियों को करवाने में। उसी का एक ब्रांच खुला है। उनका कहना है कि कोटा के माहौल को हम मुजफ्फरपुर में भी दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन शिक्षा वहाँ पर दी जा रही है, ऑफलाइन भी। जैसे ही शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में छूट मिल जाएगी, वहाँ शुरू हो जाएगी, तो आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं कोटा के स्टाइल में पढ़ाई के लिए। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर।